पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, नवंबर से पढ़कर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम टॉप करेगा। नवंबर से पढ़ाई कैसे करें। अभी तक जो है थोड़ा बहुत पढ़ाई हो रहा था, लेकिन भैया बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ गया नवंबर से। ओ भैया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना बचा है। कहोगे सर जी फरवरी, अरे भैया फरवरी में ना टेंशन ही टेंशन आता है। फरवरी भैया 28 दिन का होता है, फरफरा के उड़ जाएगा। ठीक है ना। टेंशन इसलिए होता है फरवरी में कि प्रैक्टिकल है और उसके बाद जो है फाइल बनाना है, सेंटर का कहाँ पे सेंटर पड़ा है, बहुत सारा टेंशन होता है। तो भैया फरवरी को मत जोड़ो, जनवरी जोड़ो। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने बचा है आपके पास। 30 यानी 90 दिन। 90 दिन में 10 दिन भैया घटा लो। बुखार आ गया, बुखार लग गया तुमको, कहीं शादी विवाह ये वो करना हो, भैया मान चलो 80 दिन आपके पास बचा है। ठीक है ना। तो 80 दिन में मेरे भाई आपको जो है नवंबर से पढ़कर जो है टॉपर बनना है। ओहो, टॉपर बनना है। तो टॉपर बनने के लिए ना आपके अंदर जुनून होना चाहिए। पहली बात, आप सोच रहे हो कि मैं 95% नंबर लाऊं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में, तो अपने अंदर पहले जुनून पैदा करो। क्यों? क्योंकि गर्मी जून में नहीं होती है, जुनून में होती है। तो जब आपके अंदर जब जुनून रहेगा कि मुझे टॉप करना है, टॉपर बनना है, तब मेरे भाई जो बात हम आज बोलेंगे ना, तब ये सफल हो जाएगा। उसके आसपास में रहोगे, जुनून पैदा करेंगे। जुनून कैसे पैदा होगा? तो आप भैया ख्वाब रख रहे हो 90% लाने का ना, तो बिना जुनून का ही होगा। चलो भाई ठीक है, हम जुनून पैदा कर लिए। और एक बात और, कंटिन्यूटी जो आज बताएंगे, आज से और अभी से कार्य करते रहो मेरे भाई। गर्दा गर्दा न मचा दिए एग्जाम में ना, तो फिर कहना यूपी बोर्ड भी थे, MK सर जी भी कुछ कहे थे। अच्छा मेरे भाई, तो कैसे पढ़ें? अब देखो मैं बता रहा हूँ कि अब नवंबर से कैसे आपको पढ़ना है। 5 मिनट वीडियो देख लो, ठीक है ना। नवंबर से कैसे पढ़ें? पहले भैया आप लोग NCERT का सिलेबस उठाओ। प्रत्येक सब्जेक्ट से NCERT का जो भी सिलेबस है, कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन बैंक लिए हो, बुक है, तो उसके आगे जब देखोगे तो NCERT का सिलेबस दिया है। उसको या तो किसी पेज पे लिख लो, या तो उसको फाड़ के दीवार पे चिपका दो। ठीक है मेरे भाई। दीवार पर जब चिपका दिए, और कहाँ चिपकाओगे? जहाँ तुम सोते हो, जहाँ पे तुम पढ़ते हो, ठीक है ना। और उसको देखते रहो। उस हेडिंग को मेरे भाई रोज 4 हेडिंग 5 हेडिंग जो है, उस बस केवल NCERT के सिलेबस के हेडिंग को जो है गर्दा गर्दा मचाते रहो। क्योंकि अब देखो भैया, पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। NCERT के सिलेबस में जो दिया है, पहला पॉइंट बोल रहे हैं, NCERT का सिलेबस पहले उसको कच्चा चबा के खाना है। जब NCERT का सिलेबस पे आप ध्यान लगा लिए, तो अब उसको कैसे पढ़ें? एक टाइम टेबल बनाओ। सेकंड भैया जो फैक्टर है, क्या है? टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाते हो, मुझे पता है बनाते हो, लेकिन फॉलो नहीं करते हो। तो भैया टाइम टेबल, चलो भाई ठीक है बना लिए। अपने हिसाब से बना लो कि आप लोग कब कब खाली रहते हो, और दृढ़ संकल्प लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टाइम टेबल को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है ना। मान लो कोई इमरजेंसी आ गया, छोड़ देना, लेकिन अब ये नहीं कि फोन आ गया निकल गए, हेलो हाय, हेलो जानू, हेलो ये वो, बाबू क्या कर रहे हो। नहीं भैया, ये सब नहीं करना है। एकदम सिर पे कफन बांध लो मेरे भाई, गर्दा मचाने के लिए, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डेली 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे रगड़ के पढ़ेंगे, पढ़ेंगे रगड़ के पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे। टाइम टेबल में प्रत्येक सब्जेक्ट को लिख लो अपने हिसाब से, ठीक है। थर्ड मेरे भाई है, क्वेश्चन बैंक ले लो। क्वेश्चन बैंक ले करके देखो भैया कि क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। पूरा पढ़ने के बाद जो है उसको एनालिसिस करो कि मुझे क्या आ रहा है।
ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक भी जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन बैंक लें, वीडियो बना होगा, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लिंक सब दिए हैं। अच्छा चलो भाई, क्वेश्चन बैंक भी ले लिए। अब कैसे पढ़ें, तो एनसीईआरटी के सिलेबस से पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते जो है मुझे दिखा कि अरे यार ये तो किरचॉफ का नियम आ गया, बड़ा खतरनाक है, पेपर में पूछा है, कई बार पूछा है। बस बस बस, कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो है ना शार्ट टाइप नोट्स बना के जो लिख लेंगे, नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे, ताकि जब एग्जाम जब आएगा तो उसी नोट्स से जो है रिवीजन करेंगे। बस केवल पढ़े हो, रफ पे पढ़े हो मेरे भाई। तो लास्ट टाइम में कैसे पढ़ोगे बताओ। लास्ट टाइम में उसी नोट्स से आपको पढ़ना होगा, नोट्स भी बनाना होगा। अगला फैक्टर, नोट्स भी बनाना होगा अपने राइटिंग से। ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक है चलो पढ़ लें, नहीं भैया, आपको टॉपर बनना है। 90% से अधिक नंबर लाना है। जिसको 90% लाना है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि आपको 100% की तैयारी करनी होगी। कोना कोना, चप्पा चप्पा जो है छान मारना होगा कि भैया कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है ना। और अपने राइटिंग पर भी ध्यान देना है, अगला फैक्टर, ठीक है, राइटिंग। उसके बाद मेरे भाई चलो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी टिक लगा लिए, पढ़ेंगे बार बार, ठीक है ना। और जो सिलेबस जो लिखे हो उसको टिक लगाते रहो कि ये सब हम पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, रंग लगा उसको जो है ना टिक कर देना। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जितने भी प्रत्येक चैप्टर से जो भी तुमको लगेगा कि ये बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में, उसको जो रगड़ देंगे, रगड़ते रहेंगे। अपने टाइम टेबल में जो लिखोगे ना कि हमको पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, 7 से 8 पढ़ना है, ठीक है ना, तो उसी टाइमिंग में जो है पढ़ते रहेंगे। उसके बाद एग्जाम पास आता रहेगा, जब आ जाएगा, नवंबर से हो रहा है भैया, नवंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने आ जाएगा, तो 2-3 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर जो होता है ना उसको भी जो है आपको रगड़ना होगा। तो ये बाद में करना, ये बाद में करना, पहले जो है पूरा पढ़ो। अरे मेरे भाई आप मुझे ये बताइए कि जब आपका एग्ज़ाम 2 दिन जब रह जाता है, 2 दिन की गैपिंग होती है, तो पूरा बुक जो है चाट जाते हो चटनी की तरह, यस या नो ना। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, प्रेशर। यहाँ बनाओ प्रेशर कि मुझे गर्दा बचाना है, गर्दा उड़ाना है। तो भैया उस प्रेशर के वजह से, एग्जाम के प्रेशर के वजह से 2 दिन में उस मोटी बुक को चटनी की तरह चाट जाते हो मेरे भाई ना। तो वही प्रेशर ये दिमाग में रखो कि कल मेरा एग्जाम होता, परसों मेरा एग्जाम होता, तो मैं क्या करता, क्या मैं 10 हेडिंग भी आज नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे यार 1 घंटे में कम से कम 7 हेडिंग 8 हेडिंग ही पढ़ेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा बुक पढ़ो 1 घंटे में, बस कम से कम 5 हेडिंग 7 हेडिंग पढ़ेंगे टाइम टेबल से। अच्छा ठीक है, पूरा पढ़ लिए, पूरा हम लोग पढ़ लिए। पूरा पढ़ने के बाद मेरे भाई लास्ट में एक टाइम बनाना कि हम सुबह से लेके रात तक में क्या क्या पढ़े हैं, उसको सरसरी निगाह से एक नज़र जो है देखना भी है। जब बिस्तर पे सो ना तो सोचो, सोचो बिस्तर पे सोचो कि मुझे, हम ये हेडिंग पढ़े थे, मुझे याद है कि नहीं याद है, इसका क्या था। मतलब आंख बंद करके जब भैया मंथन करोगे, सोचोगे, चिंतन जब करोगे, तो वो जो है लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। बस पढ़े और पढ़ के जो है छोड़ दिए, फिर कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, नहीं भैया, उसके अंदर जो डूबते रहो, डूब जाओ मेरे भाई, डूब जाओ। कितने दिन तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने मेरे भाई। और 90 दिन नहीं 80 दिन मान के चलो, और भी कम होगा, लेकिन जो है आप मान के चलो कि 80 दिन है। तो कहने का मतलब मेरे भाई आपको टॉपर बनना है। नवंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने, नवंबर से पढ़ाई कैसे करें, नवंबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आप लोग मेरे भाई समझदार हो। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 टॉप करेगा। टॉप करोगे मेरे भाई, टॉप करोगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं भैया,
ठीक है ना। कोशिश करो मेरे भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सुने हो ना, सच में हार नहीं होती है। कोशिश करो भैया जो है, और आप लगातार पढ़ाई पर ध्यान दो। आप लगातार मेरे भाई 10 दिन पढ़ के देखो, आपको खुद लगेगा करे यार गजब अब आने लगा। बहुत सारा वीडियो का मेरे भाई जो लिंक नीचे दिया गया है उसमें जाइएगा, ठीक है ना। बातें बहुत सारी हैं, तो आप लोग समझदार हो, ठीक है ना। कम से कम एक बात और, हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पढ़ना है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबके पीछे मेरे भाई हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ जाओ, गर्दा गर्दा मचा दो। जब पढ़ने बैठो तो कहो कि आज हम जो है ना, आज हम इसको कच्चा चबा के खाएंगे। अरे क्या है यार, क्या है एकदम, इसको तो मैं, हाँ ऐसे एनर्जी भरो मेरे भाई, अंदर एनर्जी जब रहेगा ना तो गर्दा गर्दा मचा दोगे। ये नहीं कि चलो चले पढ़ते हैं, नहीं मेरे भाई। पापा जो है कहने बेटा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, सब लोग आपको जो है प्रेशराइज कर रहे हैं, पढ़ो बेटा पढ़ो। नहीं भैया, जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगा, जब आपके अंदर टेंशन नहीं होगा, यहाँ प्रेशर नहीं बनेगा मेरे भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो अपने अंदर एनर्जी भरो, ठीक है ना। पढ़ो मेरे यार, पढ़ो मेरे भाई, गर्दा मचाओ। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय।